मेरा नाम सलमान जफर निजामी है। अच्छा, क्या लग रहा है निजामी जी, राहुल गांधी कुछ करेंगे नहीं करेंगे? जनाब, कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा इससे तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सारे भाई खड़े हुए यहाँ पे मेरे, कि राम वालों को मुसलमान से बू आती है। ये बात कह के मैं छुट्टी कर दूंगा बात की, कि राम वालों को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। राम वालों को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। किसको फुर्सत है करे खिदमत इंसान की यहाँ, किसको फुर्सत है करे खिदमत इंसान की यहाँ तो इंसान को इंसान से बू आती है। तो मेरे भाई, सबको सबका साथ सबका विकास जैसा हमारे मोदी जी कहते हैं, और इंशाल्लाह मैं तो दुआ करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं दुआ करूंगा कि आने वाले 24 का इलेक्शन भी मोदी जी जीते। पर राहुल गांधी तो कह रहे, फिर वही बात आ गई ना। पहले मेरा सवाल सुनिए। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं पूरी इसी मुद्दे पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 के बाद देश टूट गया, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बने। अगर आप मुसलमान हो गए मोदी जी को चाहते हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म कैसे हो गया? सर देखिए, हमारे हिंदू भाइयों को ये लगता है कि मोदी जी बहुत परफेक्ट इंसान है, कुछ मुस्लिम भाइयों को ये लगता है कि राहुल गांधी बहुत परफेक्ट इंसान है, ठीक है, और कुछ मुसलमानों को ये भी लगता है कि मोदी जी बहुत परफेक्ट इंसान है। तो मेरी पर्सनल खुद की ये राय है कि अगर 60% हमारे 140 हैं, 140 प्लस है ना, 140 प्लस हैं जहां तक मेरे को जहां तक लगता है 80% लोग चाहते हैं कि मोदी जी बने, 60% लोग चाहते हैं ना बने। तो मैं तो उन 80 लोगों के साथ हूं कि बाबू, अगर तुम गड्ढे में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ गड्ढे में चलने के लिए तैयार हूं। तो अगर सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हमें क्या दिक्कत है यार? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, जो तुम्हारा हाल वो हमारा हाल। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जचाऊ वाला प्रधानमंत्री मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर कभी देखा नहीं। और प्रधानमंत्री और भी बहुत सारे आए हमारे जिंदगी के अंदर। मेरी आज 32 साल की उम्र हो गई, मगर मैंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो पहनने के बाद, ओढ़ने के बाद कि हाँ लगता है कि हाँ यार देश का पीएम है हमारे। स्मार्टनेस जो मोदी जी का, और जो मोदी जी के बोलने का तरीका, इतने सारे विदेश घूम कर आए मोदी जी ने। ये तो सिर्फ भारत जोड़ रहे हैं, वो पूरा वर्ल्ड जोड़ रहे हैं। आज जो हमारा हिंदुस्तान इतने पीछे था, आज 5वें नंबर पर आता है हमारा हिंदुस्तान। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 8 साल में काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है जी, बिल्कुल काम हुआ है, सब कुछ काम हो रहा है। बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं हमारे। देखो, शीला जी ने भी बहुत काम किया है दिल्ली के लिए। शीला जी ने इतना काम किया है दिल्ली के लिए, बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली के लिए। शीला जी जैसा काम कोई नहीं कर सकता, मोदी जी भी नहीं कर सकते, इफ यू डोंट माइंड। बट हाँ, मोदी जी जो देश को लेके चल रहे हैं, मोदी जी से अच्छा देश कोई नहीं चला सकता मेरी नजर के अंदर। बहुत बड़े चला रहे हैं। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो वैसी भाषा यूज कर रहे हैं, ये कुछ कुत्ते हैं, कुत्ते हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, जो अपनी रोटी के ऊपर दाल घसीटने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो करते हैं। कभी मोदी जी ने बोला कि मैं मुसलमान को खाना नहीं दूंगा? बोला है कभी मोदी जी ने? किसी से बोला है? किसी मुसलमान से बोला है? या किसी हिंदू से ये बोला है कि हाँ भाई सारा का सारा तुम्हारा ही है? किसी को मुसलमान दुकान पे जाता है, सामान लेकर आता है, पैसे देता है। जो चीज मुसलमान को सिलेंडर 1100 रुपए मिल रहा है, वो हिंदू को 1100 में मिल रहा है। हिंदू को कौन सा 900 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं? कोई स्कीम आई हो भेदभाव हुआ? 900 रुपए का सिलेंडर। कोई केंद्र की योजना आई हो भेदभाव? अभी तक मेरे पास तो कोई स्कीम ऐसी है ही नहीं कि मुसलमान के लिए ये स्कीम है और हिंदुओं के लिए स्कीम है। मैंने तो जहां तक अभी तक जो भी स्कीम देखी है, सबके लिए निकली है। सेकुलर देश है, हर बंदे के लिए स्कीम है, मुस्लिम के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है। हर चीज मोदी जी बहुत बढ़िया करके चल रहे हैं। मगर मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा, भाई जितने लोग माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, उन लोगों से बचो। और देखो, कोई अगर मुस्लिम को गाली देता है तो हिंदू सबसे पहले उसका गिरबान पकड़ ले, तूने मेरे भाई को कैसे गाली दी। और कोई हिंदू को गाली दे तो मुसलमान पकड़ ले। तो बाहर वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे भाई ये सब चीजें करने की। आप खुद ही अपने घर के अंदर लड़ लो यार, किसको तोड़ रहे हो आप भारत को खुद ही तो तोड़ रहे हो। आप क्या सोच रहे हो हिंदुओं से पूरा देश चलता है? गलत, रॉन्ग। मुसलमान से पूरा देश चलता है, रॉन्ग। अगर ये दोनों अलग हो गए, सब बेकार हैं, सब बेकार। आई एम सूफी सिंगर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, आर्टिस्ट MS निजामी ब्रदर्स। गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप मेरे को। और मैं साई संध्या भी करता हूँ, माता रानी का जागरण भी गाता हूँ, बॉलीवुड के अंदर गाने भी गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। सारा मेरा हिंदुओं के साथ बैठना उठना है, सारे मुस्लिम के साथ बैठना उठना है, और मगर मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ। ये ऐसे उड़ा कबाड़ों के साथ नहीं बैठता जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इन लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रहा था, मगर मैं तो यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, अगर कोई मुसलमान को गलत किया तो हिंदू चढ़ जाए, और कोई हिंदू को गलत किया तो मुसलमान चढ़ जाए। किसी का बाप तुम्हारे को हिला नहीं सकता। ये देश तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। आप इसको खुद तोड़ रहे हो, कोई और नहीं तोड़ सकता इसको, आप खुद तोड़। कहते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए। ये घर का वेदी लंका ढा रहा है कि कोई हिंदू को गाली दे रहा है तो मुसलमान खड़ा होकर खुश हो रहा है, अरे यार जो इनकी तो ऐसी तैसी हो गई, सॉरी यार। और मुसलमान को कोई गाली दे रहा है तो हिंदू जय श्री राम के ना। अरे भाई, जय श्री राम ने कभी ये नहीं बोला तुम किसी के घर में आग लगा दो मैं खुश होऊंगा।
यार राम जी क्या थे? राम जी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैं बता दूं राम जी के बारे में, मैं मुसलमान हूं। आप आपस में लड़ोगे, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई बात कह दूं, आप मेरे से लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, यार 4 तुम मारोगे 2 मैं मारूंगा, तो नुकसान किसका? तुम्हारा और मेरा। वो तो घर में बैठे हैं। और जितने भी नेता हैं, जितने भी उनके बच्चे हैं, आप मुझे एक भी नेता का बच्चा ऐसा बता दो जो हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई कर रहा हो। सारे के सारे नेताओं के बच्चे यूनिवर्सिटी बाहर हैं, कोई इंग्लैंड है, कोई न्यूयॉर्क है, कोई फलाना जगह, कोई ढमकाना जगह। तुम्हारे बच्चे यहाँ पर हैं जिनको तुम्हारे को उनकी फीस देने के लिए भी सोचना पड़ता है कि यार इनकी फीस कैसे दें, खाने के लिए सोचना पड़ता है, यार मकान का किराया कैसे दें। अरे तो मेरे भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? एक जगह जुड़ जाओ। और मैं तो मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा, जो लोग राहुल गांधी को वोट देना चाहते हैं, आप सिर्फ मोदी जी को वोट दें, मोदी जी को जिताएं। अगर हमारे हिंदू भाई ये चाहते हैं कि मोदी जी आए, तो मैं खुद ये चाहता हूं कि मोदी जी आए। भाई जब ये गड्ढे में जाएंगे, हम भी इनके साथ गड्ढे में चले जाएंगे। अगर ये उभर गए तो हम भी उभर जाएंगे। बंदा 2400 मतलब कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा कर रहा है, तो उसे पब्लिक में घूम रहा है, तो उसे पता है सारा माहौल क्या है। बट इसकी स्पीच है, जो स्पीच देने का तरीका है वो थोड़ा सही नहीं है, बेटर नहीं है। अगर उसे बेटर करे तो भविष्य में अच्छा नेता बनेगा। दक्षिणदार भाषण होना चाहिए उनका भी। वो क्या राहुल जी थोड़ा सा भाषण में कमजोर पड़ रहे हैं। कैसे? अब कैसे आप खुद बताओ, मैं क्या बताऊं? आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ। राजस्थान में भाषण सुना होगा। मैंने तो यहाँ भी सुना था राजस्थान में वो कह रहा है कि भारत के हर बंदे को इंग्लिश सीखनी चाहिए, पर हिंदी जरूरी है। अबे भारत का हर बंदा तो हिंदी जानता ही है, नॉर्मल सी बात है। वो आपने देखा होगा, उसे काफी वायरल हुआ है उस पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। और आपका क्या नाम है? जमाल अहमद। क्या लग रहा है ये जो राहुल गांधी आजकल पैदल निकले हुए हैं, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं जी, कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। बनेंगे प्रधानमंत्री? बनेंगे। कैसे बनेंगे? वो सारे काम अच्छे कर रहे हैं, कोई गलत तो है नहीं। मोदी के 8 साल कैसे रहे? वो भी बस ठीक थे। हाँ, बस ठीक थे। नहीं, खुल के बोलिए, डरिए मत इनसे। बस ठीक है जी, हमको अरे डरना का काम है, तो डरने को कोई वो नहीं है। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 14 के बाद तो भाईचारा खराब हो गया। बस ठीक है, बस बोल नहीं रहे तुम खुल के। अब आप बोले तो सहमत है जी, हम सारी बातों से। भाईचारा खराब हो गया 14 के बाद? जी खराब हो गया यानी भाईचारा? मतलब सुनो, मोदी जी आने बाद में कंपटीशन पैदा हुआ राजनीति में। अच्छी बात है, राहुल जी को भी कुछ सुधार करने का मौका मिल रहा है। पहले क्या है कि 70 साल कंटिन्यू एक ही चीज थी, तो उसमें कोई निरंकुशवाद भी होता था। नहीं, जैसे हम कह रहे हैं कि 14 के बाद भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया, भारत टूट गया। सुनिए, ऐसा सिर्फ मन गठन बातें हैं। अब जैसे देखो, चुटपुट कहीं पे हो जाए वो बात अलग है, बाकी ऐसा क्या है, ये तो पहले भी था। 1947 से लगा करके तो वो तो चलता ही आ रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जो हर कोई समझदार है, ठीक है, हर किसी को पता है कि मुझे मेरी वो जिंदगी किस तरह से बितानी है, तो उड़ता तीर कोई नहीं लेता है। ठीक है, जो लेते हैं ना उनका काम होता है आपस का, बाकी पब्लिक की कोई गलती नहीं है। नेता लोग आपस में करवाते रहते हैं। चाचा क्या नाम है? राजा राम दुबे, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर यूपी। अच्छा, यूपी। राहुल गांधी भी आजकल यूपी में गए हैं, लेकिन वो इधर गए हुए हैं पश्चिम की तरफ। क्या लग रहा है, कुछ होगा नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो 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 जीरो। मोदी और ये अरे होगी लोग जो। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। आप भी कह रहे हो मैं चाँद पे जाऊंगा, कैसे जाओगे भाई, कैसे जाओगे? वो पैदल चल रहे हैं ना, ऐसे जाएंगे? पैदल से नहीं होता और भाई। कैसे होगा? कर्म 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 करिए। कर्म तो अच्छे हैं उनके। इस समय सबसे बेहतरीन दुनिया में योगी और मोदी बाबा का कर्म है। मोदी तो कह रहे हैं देश बेच दिया आजकल नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, श्रद्धेय योगी जी का नाम बड़े ही श्रद्धा के साथ हम लोग लेते हैं। ओके, थैंक यू।